बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। टुडे विल डिस्कस द कार्डिक एरिथमियास। सो पहले एरिथमियास पे बात करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ नॉर्मल साइनस रिदम। तो नॉर्मल साइनस रिदम के लिए क्या होता है कि पेसमेकर जो है ना वो ऐसे नोड हो, ठीक है, और हार्ट रेट जो हो इट शुड बी बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, और नॉर्मल जो इम्पल्स हो वो अपनी नॉर्मल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करे और नॉर्मल पाथ पे फॉलो ऑफ कंडक्शन फॉलो करे। इन चार में से किसी भी चीज़ में कोई भी डेविएशन आती है तो उसकी वजह से एरिथमिया हो जाता है, यानी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रिदम। अब वो डेविएशन क्या हो सकती है कि देयर नॉर्मल रिदमिसिटी ऑफ पेसमेकर आपका ऐसे नोड है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका नॉर्मल फायरिंग रेट था 60 to 100 बीट्स पर मिनट, उससे उसने अल्टर कर दिया, लाइक 100 से ज़्यादा हो गया, 60 से कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा दिस अ शिफ्ट ऑफ पेसमेकर, ऐसे नोड के अलावा कोई और पेसमेकर बन गया, एवी नोड पेसमेकर फॉर एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशन दैट लीड टू एरिथमिया। इसके अलावा इम्पल्स जो है ना वो नॉर्मल पाथवे तो फॉलो कर रही थी बट कहीं पे उसको ब्लॉक फेस करना पड़ गया, ठीक है, और अगर इम्पल्स ब्लॉक हो जाए, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल रिदम। इसके अलावा अगर इम्पल्स कोई अब नॉर्मल पाथवे फॉलो करती है, लाइक समटाइम्स लाइक इन वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम मॉडल ऑफ कैंट डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो एक अब नॉर्मल पाथवे वो इम्पल्स फॉलो कर रही है या सेल टू सेल कंडक्शन स्टार्ट हो जाए तो इससे भी एरिथमिया हो जाता है। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ स्पोरियस इम्पल्सेस मीन कि ऐसे नोड तो पेसमेकर था, ठीक है, कोई किसी और पार्ट ने अपनी तरफ से खुद ही फायरिंग अलहदा से स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो आपके पास दो रिदम आ जाते हैं, एक एसिनोडल रिदम और एक जो किसी और पार्ट ने रिदम स्टार्ट किया, ठीक है, उसको हम स्पोरियस इम्पल्स बोलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इम्पल्स आ गई, ठीक है, तो वो अक्सर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस में ऐसे होता है कि एक एक्स्ट्रा इम्पल्स आपके पास आ जाती होती है। तो ये सारी कंडीशन है दैट कैन एक्चुअली बी कैटेगराइज्ड एज एरिथमिया, ठीक है। इसके अलावा अब हम अब नॉर्मल रिदम्स देखते हैं कि डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल रिदम, लाइक सबसे पहली बात है टेकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट फास्टर देन 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। इसकी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज में भी हो जाता है हार्ट रेट, ठीक है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो उससे भी टैकीकार्डिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो गई उससे टैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस एनीमिया हो गया, या बंदे को कोई ब्लड लॉस जब बंदे ने सफ़र किया तो हमें पता है सबसे पहला काम क्या होगा कि बॉडी के सारे सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे टेंड टू इंक्रीज़ द हार्ट रेट, ठीक है, दे टेंड टू कंजर्व हार्ट, मतलब वो उस कंडीशन को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ब्लड लॉस को, तो दे टेंड टू इंक्रीज़ द हार्ट रेट, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट की, ठीक है। इसके अलावा कोई टॉक्सिक कंडीशन होगी, कोई टॉक्सिन जो है ना किसी टॉक्सिन आके हार्ट की वॉल, अक्सर टॉक्सिन क्या करते हैं ये ना मेम्ब्रेन की जो है ना मेम्ब्रेन में होल्स कर देते हैं, ठीक है। जब मेम्ब्रेन में होल हो जाता है तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टुवर्ड्स द आयन्स, ठीक है, और जब आयनिक परमेबिलिटी चेंज होगी तो डिस्चार्ज रेट ऑब्वियसली फास्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर फॉर ईच 1 डिग्री इंक्रीज इन फ़ारेनहाइट, बॉडी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने से एटलीस्ट हार्ट रेट आपका 10 बीट्स पर मिनट बढ़ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है, ठीक है। बाकी सेल्सियस इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू शुड नो क्योंकि सेल्सियस थोड़ा बड़ा यूनिट है, तो अगर 1 डिग्री हार्ट रेट सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो तो लाइक कोई 18 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बाकी उन्होंने यहाँ पर बात की हुई है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन किस केस में होती है, और हमें पता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इसके ब्लड लॉस हो जाए बॉडी में, ठीक है। बॉडी जब ब्लड लॉस होने लग जाएगी, ठीक है, तो उसमें जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दे कॉज हाई हार्ट रेट। इसके अलावा अगर मायोकार्डियम जो है ना वीक हो गया, ठीक है, मायोकार्डियम अगर वीक हो गया, हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा तो वो अपना हार्ट रेट बढ़ा देता है कि अगर मैं ज़्यादा एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा तो कम से कम ज़्यादा देर पंप करूँ ना, ताकि बॉडी को कंपनसेट करूँ मैं ब्लड के लिए, ठीक है। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया मीन्स अ स्लो हार्ट रेट, ठीक है, यूजुअली लेस देन 60 बीट पर मिनट, ठीक है। 60 to 100 नॉर्मल है, ग्रेटर देन 100 टैकीकार्डिया, लेस देन 60 ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब व्हाट इज द व्हाई इज देयर ब्रेडिकार्डिया इन एथलीट, एथलीट्स में नॉर्मली ब्रेडिकार्डिया रहता है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट्स अडेप्टेड टू इजेक्ट मोर स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरसाइज की कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो एक तो हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और वो पंप करता है मोर ब्लड, ठीक है। अब वो अडेप्टेड है इस सिचुएशन को, वो नॉर्मल हालात में भी ज़्यादा ही उसने स्ट्रोक वॉल्यूम देना है। अब कार्डिक आउटपुट को कॉन्स्टेंट रखने के लिए ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो हार्ट रेट को डिक्रीज करा देती है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्रीज है, हार्ट रेट जब डिक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है एथलीट्स में, इन ऑर्डर टू कीप द कार्डिक आउटपुट कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कैरोटिड साइनस सिंड्रोम जो है या वेगल स्टिमुलेशन, वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो वो एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, ठीक है। वो मतलब बिल्कुल जो है ना इम्पल्स, समटाइम्स इम्पल्स ब्लॉकेज भी हो सकती है, ठीक है।
तो विगल स्टिमुलेशन कैरोटिड साइनस सिंड्रोम जो है ना, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स होते हैं ना, कैरोटिड रीजन के बैरोरिसेप्टर, देर एक्सट्रीमली प्रेशर सेंसिटिव, ठीक है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। इनफैक्ट अगर पेशेंट शर्ट के बटन थोड़ा टाइट भी बंद करता है ना, ठीक है, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा भी आप माइल्ड प्रेशर दोगे ऑन द नेक रीजन, ठीक है, कैरोटिड रीजन में आप थोड़ा सा भी प्रेशर दोगे, उससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग वेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है, वेगल स्टिमुलेशन होती है, एंड देन इट लूजिंग एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया, समटाइम्स इतना एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया कि पेशेंट ना 5-10 सेकंड के लिए सिनकोप में चला जाता है, ठीक है, पेशेंट फेंट कर जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कार्डियोटैकोमीटर की बात की है। कार्डियोटैकोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है जिससे आप हार्ट रेट मेजर करते हो, और बाय द हाइट ऑफ द पीक स्पाइक जो है ना, आप हार्ट रेट मेजर करते हो। हार्ट रेट मेजर करने का हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? बाय मेजरिंग द आर इंटरवल। अच्छा, यहाँ पे आप ईसीजी देख लो कि टैकीकार्डिया की ईसीजी में देखो कि आर इंटरवल्स, 2 आर वेव्स के आर इंटरवल कितना स्मॉल आर इंटरवल है, ठीक है, और यहाँ देखो कि 2 आर वेव्स जो है ना, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, दिस इज ब्रेडिकार्डिया, बहुत ज़्यादा हायर इंटरवल। सो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि हम हार्ट रेट को मेजर करते हैं थ्रू आर इंटरवल, और आर इंटरवल लाइक या बिटवीन 2 सक्सेसिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, उससे हार्ट रेट डिटर्मिन होता है। तो कार्डियोटैकोमीटर बेसिकली हार्ट रेट डिटर्मिन करता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता है कि अगर आप इसका ग्राफ देखो ना, तो इस पीक की जो है ना, इसकी जो स्पाइक्स बन रही है ना, इनकी हाइट से हमें अंदाज़ा होगा कि हार्ट रेट कितना है, ठीक है। अगर ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप चली जा रही है, तब देखो इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो तकरीबन 80 तक इसकी जो है ना स्पाइक जा रही है, ठीक है। अब अगर इसकी ये देखो, यहाँ से ये 80 तक जा रही है स्पाइक, अब इसकी जो स्पाइक है ना, यहाँ तक कम हो गई, ठीक है। अब ये तकरीबन जो है ना, ये हार्ट रेट बन जाता है कोई तकरीबन 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। यहाँ इसकी हाइट इतनी है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट यहाँ से ज़्यादा तक जा रही है, तो 80 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट रेट इस तरह एक मेजर करने की एक डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो साइनस एरिथमिया की बात की हुई है, ठीक है। साइनस रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ साइनस एरिथमिया क्या होता है कि ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग देयर इज़ एन अल्टरेशन इन हार्ट रेट, कि जब आप इंस्पायर करते हो, ठीक है, इंस्पायरेशन से हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज़ करता है, और एक्सपायरेशन से हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है, ठीक है। और ये ऐसा कि मोस्टली क्वाइट ब्रीदिंग में 5% तक हार्ट रेट अल्टर हो रहा होता है, और डीप ब्रीदिंग में 30% तक अल्टरेशन आ जाती है। और इसके बहुत सारी रीजंस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस चल रहे होते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी चेंजेस ऐसे हो रहे होते हैं दैट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ साइनस एरिथमिया। लेकिन द मोस्ट मेजर फिनोमेना है दैट इज स्पिल ओवर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। स्पिल ओवर ऑफ सिग्नल्स क्या होता है कि मिडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर और वेजोमोटर सेंटर जो है ना, वो हार्ट रेट कंट्रोल करता है। हार्ट रेट कंट्रोल करने वाला सेंटर और रेस्पिरेशन का जो है ना, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करने वाला सेंटर, वो दोनों आसपास पड़े होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली इंस्पायर कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत इम्पल्सेस जो होती हैं ना, वो रेस्पिरेटरी सेंटर से वेजोमोटर सेंटर की तरफ आ जाती हैं, और इससे हार्ट रेट जो है अल्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। एक मेन बात ये, इसके अलावा ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स भी अक्सर कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप एक्सपायर करो, ठीक है, तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, जब वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आएगा, जब राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आएगा तो वो स्ट्रेच होगा, ऐसे नोट डायरेक्टली स्ट्रेच हो जाएगा, उससे भी हार्ट रेट बढ़ेगा। और इसके अलावा ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स जो है ना, वो इलिसिट होगा, और